चैप्टर नंबर 13 बिफोर द इंक्यूजेशन से पहले ऑन जून 22 1633 गैलीलियो रिकेंट हिज डॉक्ट्राइन ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ। अब जो है यहाँ पर आकर ये पोजीशन बन चुकी है कि उसने रिकेंट कर दिया है। ठीक है, जून 22 1633 ए मोमेंटस डे फॉर यू एंड मी। ये एक बड़ा यादगार दिन है आपके लिए और मेरे लिए। ऑफ ऑल द डेज दैट वाज द वन, वो सारे दिनों में से वो है जो एक दिन था। एंड एज ऑफ रीज़न कुड हैव बिगन। अब जो है रीजन्स की जो एज है वो शुरू हो चुकी थी। द लिटिल वोंग द पोप वुडंट रिसीव हिम नो मोर डिस्कशन अबाउट साइंस। उसने कहा पोप ने इसको जो है बिल्कुल भी रिसीव नहीं किया और ना ही उसने उसकी डिस्कशन सुनने से इनकार कर दी। ये सबसे बड़ी बात हुई थी यहाँ पर कि चैप्टर 13 में और चैप्टर 12 के बिटवीन में यही बताया गया है कि जब वो इंक्विजिशन के लिए गया तो किसी ने भी उसको नहीं सुना था और बिना सुने ही उसको सज़ा सुना दी गई थी कि वो या तो रिकेंट कर दे और या फिर जो है उसको कोई और पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने जो है रिकेंट करना जो है ज़्यादा मुनासिब। रिकेंट मीन ही गिव हिमसेल्फ, ही सरेंडर हिमसेल्फ। ओके, तो उसने ये कर दिया था। अब यहाँ पे फेडरजोनी बैठा हुआ है, उसने क्या कहा है, दैट वाज हिज लास्ट होप, यही उसकी आखिरी थी। इट्स ट्रू व्हाट ही टोल्ड हिम ईयर्स बैक इन रोम व्हेन ही वाज स्टिल कार्डिनल बार्बनी। उसने कई साल पहले भी रोम में उसने बैठे हुए यही बात कही थी कार्डिनल बार्बनी को, वी नीड यू, कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। नाउ दे हैव गॉट हिम, और अब उन्होंने जो है इसको ले लिया है। ये एक किस्म की यहाँ पे बताई जा रही है कि इंटरनली एक्सटर्नली उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि इसको जो है रिकेंट हमने करवा लिया है क्योंकि इसने गलत बात की है, लेकिन इंटरनली वो जानते थे कि ये बिल्कुल राइट है, हम इसको सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो इंटरनली उन्होंने उसको इजाज़त दी कि आप जो है अंदर अंदर अपनी तहकीकें जारी रखें, लेकिन इस वक्त बात करने की, हमारे दौर में बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फेडरजोनी ने क्लियर कर दिया इस बात को कि उन्होंने कहा है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अब एंड्रिया कहते हैं दिल किल हिम, वो उसको जो है मार देंगे। द डिस्कोर्सी विल नेवर गेट फिनिश। डिस्कोर्सी उसकी किताब का नाम है जिसको उसने नाम दिया है जिसमें अपनी सारी जो उसने साइंटिफिक चीज़ें या स्क्रिप्चर्स जितने भी डाले थे या अपनी इन्वेस्टिगेशन जितनी लिखी थी उसका नाम उसने डिस्कोर्सी दिया था। तो उसने कहा ये तो यहीं पे रुक जाएगी। फेडरजोनी कह रही हैं गिव हिम अ कोवर्ट लुक, जिसने उसको गंदी सी एक या डरी हुई एक लुक दी है। यू थिंक सो, तुम्हें लगता है एंड्रिया, बिकॉज ही विल नेवर रिकेंट। अब एंड्रिया कह रहा है यहाँ पे वो रिकेंट कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हीरो रिकेंट नहीं करते हैं। एक बच्चा है, उसके दिमाग में पुराने ख्यालात के मुताबिक जो हमारे ड्रामाज हैं, हमारी ट्रेजेडीज़ हैं, हमारे नावल्स हैं, उनके मुताबिक हमें यही बताया जाता है कि हीरो कौन है। एरिस्टोटल थ्योरी के मुताबिक भी हीरो वो है जो कि ट्रेजिक सफ़र करता है, जिसके साथ ट्रेजेडी होती है और एंड में वो उस ट्रेजेडी की वजह से पनिश्ड होता है। तो एंड्रिया के मुताबिक हीरो कौन है, एक ट्रेजिक हीरो कौन है, वो इंसान है जो कि रिकेंट करेगा। और वो अभी इस चीज़ को उस चीज़ से रिलेट कर रहा है कि ये अगर हीरो होगा तो ये रिकेंट ज़रूर करेगा। अब चैप्टर 3 में जो है ये एपिक थिएटर में ब्रैकेट ने एक नई किस्म के हीरो को जो है वो किया था, इस्टेब्लिश किया था। उसके मुताबिक जो है अब एंड्रिया जो है ओल्ड एरिस्टोटेलियन थ्योरी के मुताबिक वो यही कहना चाह रहा है कि वो रिकेंट करेगा, जबकि एक्चुअली ही विल नॉट रिकेंट, ही विल नॉट बी हीरो। एक न्यू टाइप ऑफ हीरो जो है ब्रैकेट ने हमें दिया। सो लेट्स मूव, वी विल रीड कि लिटिल मो कहते हैं यू कीप गेटिंग क्वाइट इरेवेलेंट थॉट्स, तुम जो है बड़ी ही इरेवेलेंट थॉट्स जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हो। व्हेन यू कांट स्लीप, जो तुम बिल्कुल सोच नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो तुम अजीब अजीब सी बातें करते हो। लास्ट नाइट फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कल रात, आई केप्ट ऑन थिंकिंग, मैं सोचता रहा, ही ought नेवर टू हैव लेफ्ट द वेनेटियन रिपब्लिक, कि मैं तो ये सोचता रहा कि उसको कभी जो है वो वेनेटियन शहर से बाहर ना निकाल दें, और तुम जो है उसके रिकेंट की बात कर रहे हो भाई। एंड्रिया ही कुडंट राइट हिज बुक देयर, वो अपनी किताब वहाँ पे लिख ही नहीं सकता। फेडरजोनी ने कहा एंड इन फ्लोरेंस ही कुडंट पब्लिश इट, और फ्लोरेंस में वो उसको पब्लिश ही नहीं कर सकता। अब लिटिल मोक ने क्या कहा, आई ऑल्सो वंडर्ड इफ दे वुड लेट हिम कीप हिज लिटिल स्टोन, अगर वो अपना ये छोटा सा स्टोन जो है उसे रखने देते हैं। ही ऑलवेज कैरी इन हिज पॉकेट हिज प्रूविंग स्टोन, वो अपने पॉकेट में जो रखता है प्रूव करने के लिए, जो एक छोटा सा
स्टोन रखता है, अगर वो उसको रखने देंगे तो फेटजोनी यू डोंट वेयर पॉकेट्स वेयर दे विल बी टेकिंग हिम, ये जहाँ जाएगा ना वहाँ पे जो है वो पॉकेट भी नहीं पहन सकेगा. एंड्रिया शाउटिंग दे डेयर डू दैट एंड इवन इफ दे डू ही विल नॉट रिकेंट. अब एंड्रिया यहाँ जो है सपोज जो है वो सपोज नहीं एक ज़ोर से बात कर रहा है, एक क्या उसे कह सकते हैं, यानी वो बताना चाह रहा है कि एरिस्टोटल थ्योरी के मुताबिक जो है ही मस्ट नॉट रिकेंट. वो बता रहा है कि हीरो जो है वो है हीरो है, वो कभी भी रिकेंट नहीं करेगा. समवन हु डजंट नो द ट्रूथ इज जस्ट थिक हेडेड. उसने कहा जो इंसान सच नहीं जानता है वो सिर्फ एक थिक हेडेड होता है. बट समवन हु डज नो, और वो जिसको सब कुछ पता हो, एंड कॉल्स इट लाइज क्रू, और जो इस झूठ को जो है एक्सेप्ट करेगा वो क्रूक कहलाएगा. फेटजोनी आई डोंट बिलीव इट आइदर एंड आई वुडंट वांट टू गो ऑन लिविंग इफ़ ही डिड इट. उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं भी उसके साथ नहीं रहूँगा, ठीक है ना. बट दे डू हैव द पावर, पर उसके पास जो है पावर है. एंड्रिया पावर कांट अचीव एनीथिंग. फेटजोनी परहैप्स नॉट. अब यहाँ पे ये सब जो है बातें कर रहे हैं कि वो रिकेंट करेगा कि नहीं करेगा, पर जो है एंड पे वो जो है यहाँ पे इस कंक्लूजन पे बोलते हैं कि एंड्रिया क्या कहता है, आई थिंक आई कैन वॉक विद अ बिट ऑफ हेल्प. में जो है सिर्फ एक जब उसे बताया जाता है कि उसने रिकेंट कर दिया है तो वो सिर्फ ये कहता है कि मैं एक एंड्रिया को शौक लगता है कि उसने जो है रिकेंट कर दिया है, और वो जो है अब वो कहता है कि मैं जो है चल सकता हूँ खुद ही. ओके गैलीलियो नो हैप्पी द लैंड वेयर हीरोज आर नीडी. वो यहाँ पर आकर अच्छा यहाँ से थोड़ी सी मैं बात बताती चलो. एंड्रिया जो है वो पहले ही इस बात को क्लियर कर देता है, अनहैप्पी द लैंड दैट हैज़ नो हीरोज़. उसने आके ये बात की है कि वो लैंड जो है अनहैप्पी होता है जहाँ पर कोई हीरो नहीं होता. इसलिए गैलीलियो को रिकेंट नहीं करना चाहिए है, और उसको हीरो इस ज़मीन पर हीरो बन के मरना चाहिए, ठीक है ना. ओल्ड थ्योरीज़ के मुताबिक वो इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, लेकिन जब वो वापस आया है रिकेंट करके तो गैलीलियो उसे कहता है कि वो लैंड जो है अनहैप्पी है जिसको हीरोज़ की ज़रूरत पड़े. ए रीडिंग बिफोर द कर्टन. उसने कहा कुछ उठने से पहले उसको पता होना चाहिए, पढ़ लिखा होना चाहिए. इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट हॉर्स फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 or 4. उसने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई घोड़ा जो है 3-4 मीटर की ऊंचाई से गिर जाए एंड ब्रेक इट्स लेग्स, और अपनी टांगे तोड़वा ले. वेयर इज़ अ डॉग वुड नॉट सफ़र एनी डैमेज. और वो कुत्ता कभी भी जो है किसी ख़तरे से नहीं गुजरेगा. नॉर वुड अ कैट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 8 or 9 एल्स. और ना ही वो कैट जो कि 8-9 मीटर से जो है गिरे. नॉर वुड किधर गया, नॉर वुड नॉर ए क्रिकेट फ्रॉम अ टावर. और ना ही जो है क्रिकेट जो है एक टावर से गिरते हुए. नॉर एन एंट इवन इफ इट वर टू फॉल फ्रॉम द मून. और ना ही जो है वो कोई एंट इस तरह करेगी जो कि चाँद से गिर रही है. एंड जस्ट एज स्मॉलर एनिमल्स आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर. जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए तो एक छोटा सा एनिमल जो है स्ट्रॉन्ग होता है देन अ लार्जर वन, एक बड़े से. सो स्मॉल प्लांट्स टू स्टैंड अप बेटर. तो छोटे पर जो लोग जो दरख्त होते हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से खड़े हो सकती हैं. एन ओक ट्री 200 एल्स हाई कैन नॉट सस्टेन. जैसे कि एक ओक का ट्री है जो 200 मीटर भी लंबा हो तो वो इतना खड़ा नहीं हो सकता. इट्स ब्रांच इज़ इन द सेम प्रोपोर्शन एज अ स्मॉल ओक ट्री. अगर उसको जो है इस प्रोपोर्शन में खड़ा किया जाए जबकि स्मॉल ओक ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके मुताबिक. नॉर कैन नेचर लेट अ हॉर्स ग्रो अ लार्ज. और ना ही जो है कोई कुदरत जो है घोड़े को बड़ा कर देती है 20 हॉर्सेस 20 घोड़ों के मुताबिक, और प्रोड्यूस अ जाइंट 10 times द साइज ऑफ अ मैन. और ना ही कोई बड़ी चीज़ बना सकते हैं आदमी से 10 गुना ज़्यादा. इट चेंजेस ऑल द प्रोपोर्शन ऑफ द लिम्स. क्योंकि ये हमारी सारी लिम्स की प्रोपोर्शन को ही चेंज कर देगा. स्पेशली ऑफ द बोन्स. और हमारी हड्डियों की भी. विच वुड हैव टू बी स्ट्रेंथन फॉर बियॉन्ड द साइज. जो कि हमारी जो है ताकत से भी कई गुना ज़्यादा जो है इनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है, ठीक है ना. हमारे प्रोपोर्शन के मुताबिक द कॉमन
assumption that large and small machines are equally durable is apparently erroneous। यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो सारी की सारी छोटी या बड़ी मशीनें होती हैं वो किसी भी किस्म की जो है रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के मुताबिक जो है चल रही होती हैं। मीन्स टू से इस चैप्टर 3 में जो है एंड्रिया एक्सपेक्ट कर रहा था एक पुरानी थ्योरी के मुताबिक, जो कि एरिस्टोटल की थ्योरी है ऑफ द ट्रेजिक हीरो, कि उसके मुताबिक इसके साथ ट्रेजेडी हुई है, ये जो है अब पनिशमेंट लेकर आएगा, जबकि रिकेंट नहीं करेगा। और गिलेलियो जो है यहाँ पर रिकेंट करके वापस आ जाता है। जब रिकेंट करके वापस आ गया है गिलेलियो, तो एंड्रिया के नज़दीक वो हीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक ट्रेजिक हीरो की बात अगर आ जाती है कोई क्वेश्चन, तो आपने यही प्रूव करना है कि पुरानी ख्यालात के मुताबिक वो समझ रहे थे कि अनहैप्पी द लैंड दैट हैज़ नो हीरो, वो इसको एंड्रिया का यकीन इस चीज़ पर है। जबकि गैलीलियो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है अनहैप्पी द लैंड वेयर हीरोज़ आर नीडेड। ओके, इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि ब्रैकेट ने एक न्यू टाइप का हीरो दिया है जो कि पुराने हीरो से बिल्कुल अलहदा है, जिसने ट्रेजेडी तो सिर्फ फेस की है, उस ट्रेजेडी की वजह से वो मरा नहीं है, जैसे ब्रूनो को जला दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो फर्दर एजुकेशन नहीं दे सका, फर्दर नॉलेज नहीं दे सका, हमें कुछ भी नहीं दे सका है। सो जो अगर गौर से देखा जाए तो असल में जो हीरो वो है जो रिकेंट करके वापस आ गया, एक मुश्किल को छू के वहाँ से वापस आया और अपनी एजुकेशन को जारी रखा है। क्योंकि ब्रूनो इज़ नॉट अ हीरो, गिलेलियो इज़ अ हीरो, क्योंकि उसने हमें एक न्यू थ्योरी दी है, उसको आज तक याद किया जा रहा है। लेकिन गिलेलियो की वजह से ब्रूनो को ही हर जगह कोट किया जाता है कि उसको भी जला दिया गया था। कोपरनिकस की थ्योरी को भी गिलेलियो से ही अटैच किया जाता है, ना कि गिलेलियो को कोपरनिकस की थ्योरी से जो है जोड़ा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक हीरो के बारे में बताया जा रहा है कि पुराना हीरो उसने ख़त्म करके ब्रैकेट ने अपना एक न्यू ब्रैक्टियन हीरो जो है हमें प्रोवाइड किया है, जिस हीरो की खसूसियात ये हैं कि वो ट्रेजेडी से गुज़रा है, पर वहाँ से आउट होकर हमारे लिए एक ज़िंदा मिसाल बना है। थैंक यू।